प्रभु का स्तुति हो। सही में वो भला है। परमेश्वर का वचन हमेशा उसकी भलाइयों को हमें बताता है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं पिछले दिनों में इस विषय को लगातार बांट रहा था कि जहां पे समस्या होती है वहां पे मेरे साथ बोलेंगे, जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका समाधान नहीं है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उस समस्या का समाधान निकालता हूं या नहीं निकालता हूं। अभी हम सब लोग फोन देखते हैं ना, और मैं एक व्यक्ति है उसकी एक वीडियो देख रहा था। वो पहाड़ों में रहता है और उसके पास में कमाई का इतना अच्छा साधन नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने घर को गेस्ट हाउस टाइप बना दिया है ना। और उसने क्या सिस्टम शुरू किया है कि जैसे मैं उसके घर में जाना चाहता हूं, वो पहाड़ों में रहता है, बहुत अच्छी लोकेशन है उसकी, तो 5 दिन के लिए मैं बुक कर सकता हूं। कौन है? 5 दिन के लिए मैं उस घर को बुक कर सकता हूं। मैं वहां पे रह सकता हूं। वो जो खाना खाएगा मुझे खिलाएगा, जैसा वो, मतलब कि कुछ स्पेशल नहीं होगा। होम स्टे होगा, जो वो खाएंगे वही आपको खाना है। आप चाहते तो उनके साथ घूम सकते हैं, काम करवा सकते हैं, नहीं चाहते तो आप अपने घूम सकते हैं। तो एक व्यक्ति आया दिल्ली से, उसने बोला, अरे सर आपके घर में तो पंखा नहीं है, एसी नहीं है, मैं कैसे रहूंगा? तो उसने अपने जो उसका बेडरूम था, उसने जैसे उसका पर्दा हटाया और खिड़की खोली, सामने बर्फ के लदे हुए पहाड़ थे। मतलब वो हमारा एसी है, वहीं से ठंडी ठंडी हवा आएगी। हालेलुया, है ना। समस्या है मगर पीछे क्या है? समाधान भी है। एसी है, वहां पे हवा आएगी। बेशक फिजिकल एसी नहीं है मगर प्राकृतिक एसी है। हम इस बात को जानते हैं ना। हम लोग पौड़ी गए थे, मैं, मेरी पत्नी और उनकी बहन, और गर्मी लग रही थी, मगर जब जैसे ही बारिश आई उसके बाद जो ठंडी हवा चलने लगी, मजा, मतलब पहाड़ों का यही मजा है। तो जब समस्या होती है वहां पे समाधान भी होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, गर्मी हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो गर्मी बढ़ेगी, आप उसे नहीं रोक सकते। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो फिर होगी। तो हमने इस बात को सीखा था। और पहली जो हमारी बात थी कि मैंने बताया था कि हमें बुद्धिमान बनना है और एनालाइज करना है कि वो जो बीमारी है, वो जो समस्या है, क्यों आ रही है मेरे जीवन में। अगर मैं उस समस्या के बारे में नहीं सोचता हूं तो फिर मैं सबसे बड़ा पागल हूं। तो हमने इस चीज को सीखा था। और मैंने पिछली बार बताया था पैसे की समस्या के बारे में, है ना। आज भी बहुत से लोग उस कौवे की तरह हैं जो चाहते हैं मैं कंकर फेंकता रहूं और पानी ऊपर आए। टाइम एडवांस हो गया है, अब आप स्ट्रॉ से पानी पी सकते हैं, आपको पत्थर ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला है कि वर्क वाइज, डोंट वर्क हार्ड, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं वर्क हार्ड, है ना, मगर अब समय क्या हो गया है? पलटी मार गया है। अब आपको स्मार्ट, है ना। अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको स्मार्ट काम करने की जरूरत है। मेरे साथ बोलेंगे स्मार्ट। हम सब लोग स्मार्ट काम करना चाहते हैं, है ना। तो पैसे की समस्या, मैं गरीब क्यों हूं, मैं कर्ज में क्यों डूबा हूं, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? हमें किसी ने रोका नहीं है काम करने से। किसी ने हमें अमीर होने से रोका है, किसी ने हमें पढ़ने से रोका है। तू नहीं पढ़ेगा, तुझे अमीर होने का हक नहीं है, तू गरीब ही रहेगा। कोई ऐसे आके बोलता हमारे को? नहीं, हमारे पास वो सब अपने हाथ में है। तो हमने इस चीज को सीख लिया था। आज दूसरी बात सीखेंगे, स्वास्थ्य की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ। वाई आई एम सिक ऑल द टाइम, वाई इज समवन इन माई फैमिली ऑलवेज सिक, हाउ कैन वी स्टे हेल्थी, है ना। हमारे बीच में बहन है, वो नर्स है ना,
मैंने उनसे एक दिन परसों ही सच पूछा, मैंने बोला कैसे रात को तो आराम मिलता होगा ना, रात को ड्यूटी तो अच्छी होगी। अरे बोले रात को भी आते रहते, किसी के पेट में दर्द है, किसी का गैस बन गया, किसी का क्या, दुनिया रात को भी परेशान है ना। ऐसा नहीं है कि दिन में, भाई आदित्य बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाके देखो, हाँ आप जाके देखना, है ना। लोग बीमार है, लोग परेशान है, मगर लोग बीमार है, परेशान है, तो ये समस्या आई क्यों है? अगर मैं बीमार हूं तो ये समस्या क्यों आई है? मेरी वजह से आई है। मैं अपनी बीमारी के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकता। हेलो, है ना, इधर देखिएगा, है ना। मेरे दादाजी कैंसर से मर गए, तो क्या हमने उनको मार दिया कैंसर से? नहीं, वो बहुत सुट्टा मारते थे, है ना, बीड़ी पीते थे, उसमें लिखा होता है ना, कि स्मोकिंग कैंसर होता है उससे। सिगरेट पे लिखा रहता है बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तंबाकू की पुड़िया पे लिखा रहता है, इतना बड़ा छप्पा भी रहता है कि इसको खाओगे तो क्या होगा? कैंसर होगा। बेवकूफ कौन है? हम है। अगर फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छे से अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, तो कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार है ना। अगर मुझे पेट की समस्या हो रही है तो क्या मेरी वाइफ जिम्मेवार है उसके लिए? है? मैं मेरी वाइफ को दोष दूं, तुम्हारी वजह से मेरा पेट खराब है, तुम्हारी वजह से। या एक बच्चा अपने माँ बाप को ऐसे बोल सकता है, माँ बाप को, तुम्हारी वजह से मेरा पेट खराब होता है, तुम्हारी वजह से। पता, अरे भाई भगवान ने तुम्हें भी तो बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें भी तो बुद्धि दिया है। अवॉइड द थिंग्स, है ना, जिससे आपको दिक्कत होती है उसको छोड़ो। हम लोग आजकल बहुत फास्ट फूड खाने लग गए हैं ना, बहुत सारे, कभी कभार चलता है, मगर बहुत से लोग डेली खाते हैं। परमेश्वर ने इतनी सुंदर सुंदर सब्जियां बनाई हैं, है ना, अलग अलग कलर की, है ना, और अलग अलग क्या बोलते हैं टेस्ट की, है ना, अलग अलग विटामिन्स की। हम लोगों को उन्हें खाना चाहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो अगर आप बीमार हैं तो आप उसके जिम्मेदार खुद हैं और कोई नहीं है। किसी दूसरे को ना सुनाओ कि मैं बीमार हूं, मेरे तो इधर गर्दन में दर्द रहता है ना, मेरे कान में हमेशा दर्द रहता है। पहली बात जो है कि परमेश्वर द्वारा दिए गए शरीर को देखभाल ना करना। हम क्यों बीमार हैं? वाई वी आर सिक? क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें क्या दिया है, शरीर दिया है, हम उसका क्या नहीं करते? मेरे साथ बोलेंगे देखभाल। क्या नहीं करते? पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते हाँ कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जी, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। और तुम अपने नहीं हो, हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का क्या है? मंदिर में। सब बोले मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। कभी आपने देखा है किसी को मंदिर में कूड़ा लेके जाते हुए? आज तो मैं ये सारा कूड़ा मंदिर में छोड़ के आऊंगा। मैंने घर में सफाई की है, सब्जी के छिलके बचे हैं, ऐसा करता हूं आज मैं मंदिर में छोड़ के आता हूं। ये 2 दिन की सब्जी बची हुई है, ये 3 दिन के चावल है, थोड़ी सी बात आ रही है, मैं चलो इसको क्या छोड़ के आता हूं। ऐसा करते नहीं करते हैं, मगर हम अपने शरीरों के साथ करते हैं, है ना। जितना बचा होता है हम कहां पे डाल देते हैं? ये अंदर। ये भी मंदिर है, परमेश्वर का वचन कहता, मैं नहीं कहता। प्रभु का वचन कहता है कि क्या हम नहीं जानते कि हम लोग क्या है? पवित्र आत्मा के मंदिर है। आपको पता फ्रिज किसके लिए बनाया गया था?
किसी को पता फ्रिज किसके लिए बनाया गया था? नहीं, फ्रिज बनाया गया था सिर्फ मीट को रखने के लिए। किसको रखने के लिए? मीट को रखने के लिए। हम आज क्या रखते हैं? सब्जियां भी रखते हैं, बची हुई दाल भी रखते हैं, बचा हुआ चावल भी उसमें रखते हैं, दूध भी उसमें रखते हैं, और क्या रखते हैं, है ना, जितने फ्रूट्स होते हैं वो भी उसमें रखते हैं, है? पानी पी सकते हैं। समस्या क्या है कि हम लोग आलसी हो गए हैं। पहले हम लोग हर दिन बाजार जाते थे, अब मैं सिर्फ हफ्ते में एक बार बाजार जाता हूं सब्जी लेने के लिए। हम ताजा ला करके नहीं खा सकते। इफ है ना, अच्छी बात है अगर आपके घर के पास मंडी है, कोशिश करें फ्रिज का ना खा करके हम लोग क्या करें, ताजा खरीदे और ताजा बनाए, ताजा खाएं। ये हमें बीमारी से बचाता है। तो ऐसा नहीं है कि, है ना, कि अगर ये बीमारी आई तो वो जाएगी नहीं, है ना। हम सब, जब मैं पास्टर सेलाना के साथ रहता हूँ सोनम, हम जानते हैं कि वहां पे यूएस में एक डॉक्टर है, वो दवाई से नहीं सिर्फ खाने से लोगों का इलाज करता है, डाइट से। वो आपको वो डाइट बताएगा जिससे आपका बीमारी खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब खाने से बीमारी आती, ठीक हो सकती है, तो खाने से बीमारी आती भी तो है। इसलिए हमें देखना है ना, कि हम कोशिश करें ताजा खाएं। दूसरी बात शायद मैं इसमें डालना भूल गया, मैं इसमें से बह रहा था, मैंने 2 स्लाइड बनाई थी। हाँ, दूसरी बात, हम क्यों ज्यादा बीमार होते हैं? वाई आई एम सिक? बेफालतू की हम लोग टेंशन लेते हैं, है ना। जहां पे हमें, है ना, रब की होवे सना, हम गाना गा सकते हैं, वहां पे हम लोग टेंशन लेते हैं। जहां पे हम बैठ करके परमेश्वर के साथ में समय बिता सकते हैं, वहां पे हम लोग बैठ करके फ्री में टेंशन पालते हैं। इसलिए दूसरी बात, तनाव और भय और चिंता स्वास्थ्य को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फालतू का डर, फालतू की चिंता, फालतू का तनाव। पढ़ेंगे वचन में से, नीति वचन उसका 17-22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, हाँ, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। उसको उठा दो, बात है, उसको दिक्कत हो रही है। आप इधर देखो सामने, उसको छोड़ दो, बच्चा है जो है वो, जो है मन भाई, इसको उठा लो यहाँ से, बार बार उसको तंग हो रहा है। वचन क्या कहता है, इधर देखेंगे, ओके। मन का आनंद अच्छी औषधि है। आनंद क्या है? मैं साथ बोलेंगे आनंद, मैं साथ बोलेंगे आनंद, बोलो आनंद। क्या मतलब है? इंग्लिश में क्या है? चीयरफुल हार्ट, है ना, जो हमेशा क्या रहता है? खुश रहता है। अरे तुम्हें किसने रोका है खुश होने से? Who stopped you? कौन तुम्हें आके बोलता है तुम भटके रहो, तुम भटके रहो, तुम भटके रहो? नहीं, तुम हंसोगे नहीं, तुम भटके रहो। कोई बोलता है करके? अरे हम खुद ही तो जानबूझ करके बैठ करके रोते हैं, है ना। कोई बोलता है करके, आदित्य भाई तुम्हें टेंशन लेना, बस सुना, टेंशन लेनी तुम्हें, तुम बस आज टेंशन लोगे और कुछ नहीं। टेंशन टेंशन टेंशन, कोई बोलता है हमें आकर के? कौन लेता है? हम खुद टेंशन लेते हैं, है ना? कोई हमें आकर के बोलता है कि तुम डर में जियो, बस आज का दिन, और आज का दिन, है ना, कल देखना तुम्हारे साथ यही होगा, है ना, तुम्हारा ये होने वाला है। कोई हमें बोलता है करके? नहीं, कोई नहीं बोलता है। ना हमें कोई आकर के बोलता है कि तुम टेंशन लो, ना हमें कोई आकर के, हाँ हमें टेंशन देते हैं लोग, मगर बोलता कोई नहीं आकर के। हम बोलते हैं ना, मैं भी कई बार बोलता हूं ना कि जोशा बहुत टेंशन देता है, मगर कोई हमें बोलता नहीं आकर के कि तुम लो। हम फ्री फालतू में टेंशन लेते हैं, फ्री में क्या बोलते हैं, डरते रहते हैं। पता नहीं क्या हो जाएगा दुनिया में, जो होगा देखा जाएगा। एक महामारी से निकल गए, अगली भी आएगी, उसमें भी निकल जाएंगे, है ना?
बोलते हैं जिसको कोरोना का टीका लगा वो मर जाएगा। अबे मरना तो एक दिन सभी को है, जिसको मरना है मर जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। पहले मरेंगे, पहले मर जाएंगे, बाद में मरेंगे, बाद में मर जाएंगे। पास्टर स्टेन हमेशा बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि कोरोना का टीका नहीं लगवाना था, वो जानबूझ के लगाया गया है ताकि हम लोग मर जाए, ताकि जनसंख्या कम हो जाए। अरे यार, प्रभु ने जिस दिन हमें उठाना होगा उस दिन उठा लेगा, वो आपसे पूछेगा नहीं, तो क्यों डरते रहे। बेटा सामने देखो, दूसरा पढ़ेंगे नीति वचन है उसका 15 उसका 13 वचन। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। कहता है अगर आपका दिल खुश रहता है तो आपके मन में भी क्या रहती है, चेहरे में भी क्या रहती है, खुशी रहती है। परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। कहते मगर जब आपका मन दुखी होता है तब आपकी आत्मा क्या होती है, निराश होती है। इसलिए कोशिश करना है कि हम अपने जीवन को खुशी बनाए रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, दुख में रहते हैं, है ना। गुरबाणी के अंदर एक बात लिखी हुई है ना, बहुत से, हालांकि वो एक अलग है, मगर उसमें गुरु ग्रंथ साहब में ऐसी बातें कहते हैं कि दुख में सिमरण सब करे, है ना, सुख में करे ना कोई, है ना। सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए, है ना। कि दुख में हर कोई क्या करता है, उस परमेश्वर को क्या करता है, याद करता है, मगर सुख में जब सुख आता है तब परमेश्वर को कोई याद नहीं करता है। कहता है इसलिए जब अच्छा समय हो तब परमेश्वर को याद करो, फिर आपको कभी दुख ही नहीं होगा। जब आपके पास बीमारी आती है, जब आपके पास परेशानी आती है, उन दिनों में ज्यादा परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया, है ना। हमें गीतों को गाना है ना। गीत गाते हम लोग ना, फतेह पाऊंगा, कौन सा गीत है? मैं फतेह पाऊंगा, है ना, नहीं, हाँ, हम कुछ पता, हम बहुत सारे गीत ऐसे जानते हैं ना कि, है ना, जय पाऊंगा, मैं फतेह पाऊंगा, क्यों तू डरता है, नहीं, ये वाला गाना नहीं ना। हमें अपना बात को, इस बातों को बोलना, इसे गीतों को गाना है ना, कि मैं अपनी बीमारी के ऊपर विजय पा जाऊंगा, है ना। मैं अपनी तमाम जो कमजोरियां उनके ऊपर विजय पा जाऊंगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। तीसरा, लैक ऑफ बैलेंस एंड रेस्ट, कहता है आराम और संतुलन की कमी। बहुत से लोग क्यों बीमार होते हैं? दे गिव मोर प्रायोरिटी टू मनी, आराम को नहीं देते। मेरे साथ बोलेंगे आराम, हराम, बोलो आराम, हराम, है ना। परमेश्वर ने रात बनाई है सोने के लिए, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें, नींद ले, अच्छे से आराम करें। ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसे के पीछे भागते रहे, कमाने के लिए, है ना, जो पैसा होगा, नहीं, पैसा होना जरूरी है मगर आराम भी जरूरी है। वचन में से पढ़ेंगे मरकुस की किताब उसका 6 उसका 31 से 32। उसने उनसे कहा, हाँ, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो। हाँ, प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में सेवकाई में था, और जब वो बहुत ज्यादा थक गए सेवकाई के दौरान, तो यीशु मसीह ने किसको बुलाया? अपने चेलों को बुलाया और कहा इतना हो ना, तुम भी थोड़ा सा क्या करो, आराम करो, कहता है। हाँ, क्योंकि बहुत लोग आते जाते और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता है। हाँ, कहते कि वो इतना बिजी थे कि उन्हें आराम करने का क्या, खाने का भी समय नहीं था। आज बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसी बना ली है, उनके पास में सारी बातों के लिए टाइम है, बस खाना खाने के लिए टाइम नहीं है ना, और आराम करने के लिए टाइम नहीं है। अरे भाई, किसके लिए कमाते हो? खाने के लिए तो कमाते हो, पेट के लिए कमाते हो ना। वही खाना अगर आप सही से नहीं खा पा रहे हो, और खाने का टाइम बना के रखो। ऐसा नहीं है कि रात का खाना रात के 10:30 बजे, है ना, सुबह का खाना 10 बजे।
और दोपहर का खाना 3 बजे, है ना। बहुत से लोगों को देखा, है ना। किसी ने कहा है कि सुबह कैसे खाना है, राजा की तरह। कैसे भाई साहब, राजकुमार की तरह। कैसे खाना है, लोग उल्टा कहते हैं, रात को राजकुमार की तरह खाते हो, गला इतना खाना, सांस नहीं आता लोगों को। फिर मैं भी करता कभी कभी ऐसे, जब खाना बहुत ज्यादा अच्छा बनता है तो फिर मैं अपने आप को बेड पे पड़ा कहीं से तो हवा आए, सांस आए, क्यों खाया मैंने इतना, अब सांस ही नहीं आ रही है, गले तक भर लिया। सुबह राजा की तरह खाना है ना। क्योंकि सुबह आप जो खाते हो, आप सारा दिन काम करते हैं, चलते फिरते हो, पच जाता है। और दोपहर को है, हाँ, और इस रात को कैसे खाना है, फकीर की तरह। फकीर के पास खाने के लिए बहुत थोड़ा होता है ना। तो रात को कम खाना है, मगर समय से खाना है। कैसे खाना है, मैंने मेरे दादाजी के जीवन से एक बात देखा था। उनका इवनिंग में 6 बजे खाने का समय होता था। वो देखते रहते थे। अगर मेरे दादाजी ने देखा कि शाम को 6 बजे खाना रेडी नहीं है, 6:10 में वो घर से उठ के चले जाते थे। किसी के घर में जाते थे, बोले तुम्हारे घर में खाना बना है, बोलते हाँ बना, लाओ दो, खा करके बुला करके सो जाते थे। उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे सब गांव घर में सभी तो जानने वाले ना, रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ हैं। किसी के घर में जाके खा लिया तो कोई मना थोड़ी करेगा। हम बोलते दादा खाना खा लिया मैंने, जाओ सो जाओ। 6 बजे खा लिया तो खा लिया, है ना। तो वी शुड मेक टाइमिंग, है ना। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हमारे टाइम ही बड़े खराब है खाने के। फिर हम लोग दूसरों को दोष देते थे। पास से लाना 6 बजे खाना खा लेते, 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। घर में मेहमान आने वाले भी हो तो भी हमने खा लिया, मेहमान आएंगे खा लेंगे। हम सोचते अरे मेहमान आएंगे, बैठेंगे रात को 10 बजे साथ में खाना खाएंगे। पास से लाना किसी का वेट नहीं करते। खाना है तो खाना है, अपने खाने को टाइम को सही करना है। अगर आप चाहते हैं आप बीमार ना हो तो। हालेलुया, हालेलुया। मगर कुछ लोग बीमार जो होते हैं, उनको बीमारियों के लिए प्रार्थना की जरूरत होती है, विश्वास की भी जरूरत होती है। बहुत सी बीमारियां खाने की वजह से आती हैं, बहुत सी बीमारियां तनाव की वजह से आती है, स्ट्रेस की वजह से आती है, बहुत सी बीमारियां क्या बोलते हैं नींद न लेने की वजह से भी होती है प्रॉपर। और बहुत सी बीमारियां जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि एक बार एक अंधे को लोग यीशु मसीह के पास लेके आए और उससे बोला प्रभु ये अंधा क्यों पैदा हुआ। और यीशु मसीह ने क्या कहा है, उन्होंने बोला उससे पहले इसके माँ बाप ने पाप किया, इसके माँ बाप ने गलत किया इसलिए अंधा हुआ पैदा, या फिर इसने पाप किया इसलिए अंधा पैदा हुआ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ये इसलिए अंधा था और इसलिए अंधा पैदा हुआ था कि इसके जीवन से परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। मैं सब बोले महिमा। हालेलुया। कुछ बीमारियों को परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए लेके आता है ताकि आपके द्वारा, उसके द्वारा आपका विश्वास बढ़े। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पत्नी को भी बताया कि मेरे इधर बहुत दर्द रहने लगा था पीठ में। और मैंने मेरी पत्नी को बोला शायद मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों दर्द रहता है। और मैंने फिजियो बुक भी कर लिया था। मैं सोच रहा था मैं एक बार फिजियो को दिखाऊंगा। तब जैसे ही मैंने फिजियो, मगर हाँ हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे, मैं भी प्रार्थना कर रहा था इस बीमारी के लिए, मगर फिजियो बुक होने से पहले ही मेरा वो दर्द चला गया। बुक हो गया था, मैं गया नहीं, मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा दर्द चला गया। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर कुछ चीजों को आपके जीवन में इसलिए लेके आता है, कुछ बीमारियों को इसके लिए लेके आता है ताकि आपके जीवन से वो परमेश्वर की क्या करवाए, महिमा करवाए। हालेलुया। पढ़ेंगे याकूब इसके 5 उसके 14-15 को। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं
और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको कलीसिया के प्राचीनों को बुलाना है, परमेश्वर के लोगों को बुलाना है। वो आएंगे, आपके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे। और अगर वो बीमारी इसलिए आई है ताकि उससे प्रभु की महिमा हो तो डेफिनेटली वो बीमारी ठीक होगी। हालेलुया, हालेलुया। और अगर वो बीमारी आपकी वजह से आई है तो आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। मेरा पेट खराब रहता है, शायद इसकी वजह से कोई ना कोई दिक्कत है। उन चीजों को देखना शुरू करें। क्यों आपके पेट खराब है, क्यों आपके पेट में गैस बन रही है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। आपका पेट है भाई, आपका शरीर है, आपको देखना पड़ेगा। कुछ समय पहले मुझे कैप्सिकम से बहुत एलर्जी होती थी। मैं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, शिमला मिर्च है ना। अरे भाई आराम से बैठो लक्की। रुचि का मैं थोड़ा ध्यान रखूं इनका, है ना। तो मैं जैसे ही वो खाता था तो मेरे को एसिडिटी होती थी, तो मैंने उससे खाना छोड़ दिया। शोरूम को मशरूम से दिक्कत होती है, वो खाती है तो उसके पेट में दिक्कत हो जाती है, गैस बन जाती है, इसलिए उसने मशरूम खाना छोड़ दिया। Why not to avoid things, है ना, जिससे आपको दिक्कत हो रही है उसे छोड़ दो। मगर अगर वो बीमारी जो है वो इसलिए आई है कि परमेश्वर की उससे महिमा होने, तो डेफिनेटली जब आप परमेश्वर के लोगों को बुलाएंगे वो ठीक होगी। हालेलुया। पांचवी बात, परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ रहें और संपूर्ण रहें। हालेलुया। पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना उसका 1 उसका 2 वचन। हे प्रिय, हाँ, मेरी ये प्रार्थना है हाँ। कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे हाँ। और भला चंगा रहे। मेरे साथ रहे, मेरे साथ बोलेंगे, सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। हालेलुया, है ना। हमारे इधर बूढ़े लोग थे, पहले क्या बोलते थे, हाथ रखते थे और जब जवान शादी होती थी उनको बोलते थे दूधो ना हो फूतो फोलो। इसका क्या मतलब होता है, वो ब्लेसिंग देते थे, है ना। और पंजाबी में बोलता था जुग जुग जीवे जवानियां माने, है ना, बड्डा हो जावे। क्यों बोलते ऐसा, वो आपकी अच्छे के लिए बोलते, है ना। जैसे आदित्य भाई ने बोला ना, 2 गमले रखना, उसको एक को बुरा बोलना, एक को अच्छा बोलना, है ना। वो बोल देते, है ना, हम चाहते तू अच्छी से जिए, तेरी जवानी अच्छी हो, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि वो चाहता है कि हम लोग क्या रहे, उन्नति करते चले जाएं और क्या करें, भले चंगे रहें। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर भी चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है ना कि हम लोग हमेशा परेशानी में रहे। पढ़ेंगे यिर्मयाह 30 उसका 17। मैं तेरा इलाज करके हाँ। तेरे घावों को चंगा करूंगा। वो आप भी बोलता, कहता है कि तू बीमार होगा तो मैं भी क्या करूंगा, तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर तुझे अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के दास जो है पास्टर सेन वो सब लिखते हैं, बोलते हैं कि अगर आपको चमत्कार चाहिए, आपको परमेश्वर चाहिए। मैं साथ बोलेंगे, अगर आपको चमत्कार चाहिए, अगर हमको चमत्कार, आपको कौन चाहिए, परमेश्वर चाहिए। मगर परमेश्वर को आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए आपका विश्वास चाहिए। वो इंग्लिश में बोलते हैं, इफ यू नीड मिरेकल यू नीड गॉड, बट टू गॉड टू वर्क इन योर लाइफ ही नीड योर फेथ। आपको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए ना, आप चाहते हैं कि बड़ा काम हो। तो मैंने बताया कि मेरे जैसे पीठ में दर्द रहता था, अगर मुझे चंगाई चाहिए तो मुझे कौन चाहिए, या तो फिजियो चाहिए, है ना, डॉक्टर चाहिए जो उसको देखे, या फिर कौन चाहिए, परमेश्वर चाहिए जो मेरे, है ना, पीठ पे हाथ रखे और ठीक हो जाए। मगर फिजियो को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और परमेश्वर को क्या चाहिए, विश्वास चाहिए।
फिजियो के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, उसको पैसा देना पड़ेगा। परमेश्वर के पास जाओगे, उसको विश्वास दिखाना पड़ेगा, वो भी एक तरीके का पैसा है। जब आप परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाते हैं, फिर परमेश्वर काम करता है और वो कहता है कि मैं तेरा क्या करूंगा, इलाज करूंगा। हालेलुया। और मैं तेरे घाव को क्या करूंगा, चंगा करूंगा, कहते हैं। आगे प्रभु की यह वाणी है, हाँ। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, हाँ। वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। लोग कहते हैं कि तू तो क्या है, रिजेक्टेड है, तेरे को तो लोगों ने नकार दिया है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जब आप हर जगह से हार जाते हैं, है ना। हमारे उधर बोलते हैं, हमारे भाषा में ना तो दुआ काम कर रही है ना दवा काम कर रही है। ऐसा समय भी आता लाइफ में जब मेरी मम्मी बीमार थी और मैं छोटे से उनको देखता था। हम लोग उनको बहुत से डॉक्टरों के पास लेके गए, झाड़ू फोका करने वालों के पास लेके गए, है ना, अलग अलग फिजियो के पास लेके गए, बहुत सी चीजों को ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। जब आप ऐसे घूमते रहते हैं, आप अपना इलाज के लिए तो जाते रहते हैं, आपको लगता है क्या हो गया, डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो पा रहा है ना। वो झाड़ू फूके वाले के पास गए, उधर से भी ठीक नहीं हो पा रहा, है ना। होम्योपैथिक भी खा लिया, एलोपैथिक भी खा लिया, सारा खा लिया, ठीक नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, नकार दिया हो। जब ऐसी परिस्थिति आती है तब याद करना, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। वचन कहता है कि वो तेरी चिंता करता है। मेरे साथ बोलेंगे, परमेश्वर मेरी चिंता करता है, परमेश्वर मेरी चिंता करता है। वो मेरी बीमारियों की चिंता करता है, वो मेरी नौकरी की चिंता करता है, वो मेरे परिवार की चिंता करता है, वो मेरी रसोई की चिंता करता है, वो मेरे फाइनेंस की चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। परिवार में बहुत सारी समस्या होती हैं। हमारे परिवार में झगड़े होते हैं, तनाव आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, हमारे बीच में प्रेम कम हो जाता है, गलतफहमियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। मैंने एक वीडियो देखा, एक औरत वाली, अरे मैं खुद नहीं आई, तू मुझे खुद लेके आया था, ढोल दबा के बजा बजा के। फिर वही औरत हमारे लिए क्या हो जाती है, बुरी लगने लगती है हमें, है ना। पहले गाना गाते मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो है ना, बाद में बोलते कब जाएगी तू। जिसको लेके आते इतना खुश होते हैं, बाद में उसी से परेशान होके बैठते हैं, है ना। जिंदगी खराब होगी मेरी, तो जो तेल तू पल्ले पड़ गई मेरे, है ना। पता नहीं कौन था मनुष्य दिन था जो तुमसे शादी कर ली। हम लोग ऐसे से बोलने लगते हैं। ये हमारी गलत फहमियां हैं जो हमारे जीवन को क्या करती है, खराब करती है। हालेलुया। जब ऐसी बातें जीवन में होते देखो, तब समझ जाना, याद रखना, और कोई आपके परिवार को बचाने के लिए नहीं आएगा। यू हैव टू रिस्टोर इट। आप हैं जिसको अपनी शादी बचानी है, आपका जीवन बचाना, आपका परिवार बचाना है। किसी को आपके परिवार की नहीं बढ़ी हुई है, याद रखना। ये समस्या क्यों आती है? पहली बात, किसकी कमी हो जाती है? प्रेम की कमी हो जाती है। मेरे साथ बोलेंगे, प्रेम और क्षमा की कमी। पता है शादी वाले जीवन में, परिवारों में समस्या क्यों आती है? हाँ, पढ़ेगा कुलसियों उसका 3 उसका 13 से 14। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, हाँ। तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ। प्रभु ने क्षमा किए
वैसे ही तुम भी करो। हाँ। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि इफ यू वांट टू सेव योर मैरिज, अगर आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, विशाखा कहां जा रहे हो? अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को बचाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना सीखना पड़ेगा। अगर आपने क्षमा करना नहीं सीखा तो आपका वैवाहिक जीवन कभी भी नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा पति ही गलती करता, पत्नी की भी गलती हो जाती है। कभी पत्नी गलती करती है तो पति को भी क्षमा करना चाहिए, है ना? और पति गलती करता है पत्नी को भी क्षमा करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रभु भी हमें क्या करता है? बाइबल में लिखा है कि क्षमा करता है। मेरे साथ बोले, प्रभु हमें क्षमा करता है। तो हम एक दूसरे को क्षमा क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है तलाक कब होते हैं? तलाक तभी होते हैं जब हम लोग माफ नहीं करना चाहते। मेरा एक दोस्त है, पंजाब में रहता है, शायद बहुत से लोगों से मिले होंगे, है ना? उसका भी डाइवोर्स हो गया और मेरी शादी से थोड़ी सी पहले उसकी शादी हुई थी, मेरी पत्नी जानती है। उसने अपनी पत्नी को गलत करते हुए पकड़ा, फिर भी उसने बोला कोई बात नहीं, मैं रख लूंगा, ठीक है, हाँ, मगर मैं सारी बातों को भूल जाऊंगा, मैं माफ कर दूंगा, बस दो बातें, ये फोन नहीं चलाएगी और नौकरी नहीं करेगी। उसने बोला ना मैं फोन छोड़ूंगी ना मैं नौकरी, तो चलो अलग बात है, मगर फोन नहीं कर सकती। बस ये दो बातें। बच्चा भी था, जोशो से ही बड़ा लड़का था उनका। आज उनका डाइवोर्स हो गया, वो अलग अलग रहते हैं। हम लोग क्षमा नहीं करना चाहते, इसलिए हमारे परिवारों में दिक्कत होती है। प्रभु का वचन कहता है कि जब परिवारों के अंदर, जब घरों के अंदर प्रेम की कमी हो जाती है, क्षमा की कमी हो जाती है, याद रखना कहानी खत्म। एक मूवी है एनकाउंटर करके, उस मूवी के अंदर कभी कोशिश करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, वो मूवी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। कोई दिन छुट्टी होगी तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे मूवी का, है ना? उस मूवी में यही दिखाया गया है कि लोग यीशु मसीह को साथ रखते हैं अपने, उनके घरों में लड़ाइयां चल रही हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रखे हैं, यीशु मसीह साथ में है। प्रभु तू तो जानता ही है मेरी पत्नी कैसे करती है, हाँ? प्रभु तू तो जानता ही है मेरा पति कैसे करता है। बस प्रभु अब और नहीं हो रहा, मेरा मन कर रहा है इसको तलाक दे दूं। यीशु मसीह साथ में है, प्रार्थनाएं भी चल रही हैं, बाइबल पढ़ना भी चल रहा है, चर्च जाना भी चल रहा है, मगर साथ में क्या नहीं है जीवन में? प्यार नहीं है और क्षमा नहीं। इसलिए परिवार टूटते हैं, शैतान यही चाहता है। पढ़िएगा लूका 23:34। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके वस्त्र बांट लिए। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने जिन लोगों ने उसको मारा, हाथ उठाया, मुंह पे मारा, थूक दिया, फिर भी यीशु मसीह क्या बोल रहा है? प्रभु इनको माफ कर, क्षमा करना। आज है ना घरों में यही दिक्कतें हैं, तलाक की होते, इसने हमारी बेटी पे हाथ कैसे उठाया, है ना? इसने हमारे बेटे पे हाथ कैसे उठाया, है ना? मैं भी एक कोर्स किया था 3 दिन का, तो इस चीज को हमने वहां पे सीखा, है ना? अगर किसी ने हाथ उठाया, क्या मजबूरी नहीं यूज किया, हम लोग बोलते हाथ उठाया, मारा, चलो आपकी बात बड़ी है, मेरी बात छोटी है ना, मगर क्यों हाथ उठाया? उसकी क्या मजबूरी रही, उसने क्यों हाथ उठा दिया? लोग कभी उस बात के पीछे नहीं जाना चाहते। हाथ उठाया, क्यों उठाया, उसके पीछे नहीं जाना चाहते। हाँ, आगे से जो दिखा उसी को न्याय कर दिया। हमारी बेटी को मारा कैसे? आज ये वाली बात की वजह से कितने परिवार टूट चुके हैं।
दादाजी मुझे बताते थे कि मेरी एक बुआ है, मेरी पत्नी को मैं कई बार इस बात को बताता हूँ, उनको बहुत मारा। पता है कि फूफा जी के ही भाई थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे तो उनको मारते थे, और कई बार उनके हाथ पैरों की हड्डियां तक तोड़ दी मार मार के। शन्नू आराम से बैठ। तो मेरी बुआ रोते रोते घर पे आती थी, मेरे दादाजी एक ही बात बोलते थे, वही तुम्हारा घर है, मरो जियो वहीं पे रहो, हमने शादी कर दी, हमारी चिंता खत्म। नंदिनी इसको ले जाइए। तो आज हम लोग क्षमा नहीं करना चाहते हैं। पहला दूसरा कोरिन्थियों 2:10 में प्रभु का वचन कहता है, जिसे तुम क्षमा करते हो मैं भी क्षमा करता हूं, और जो मैंने क्षमा किया है, यदि कुछ क्षमा करने योग्य था तो वह मसीह की उपस्थिति में तुम्हारे लाभ के लिए क्षमा किया है। मेरे साथ बोलो, मेरे लाभ के लिए, मेरे लाभ के लिए, मेरे लाभ, आवाज नहीं, मेरे लाभ के लिए, मेरे लाभ के लिए। याद रखिए, अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो इट्स प्रॉफिटेबल फॉर यू, वो आपके लिए क्या है, लाभ की बात है। याद रखना, आप माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, आपका नुकसान होगा। अगर प्रभु का वचन कहता है इफ यू फॉरगिव, अगर आप क्षमा करते हैं तो ये आपके लिए लाभ की बात है। ये मेरे लिए किसकी बात है, लाभ की बात है ना। मेरे दोस्त का डाइवोर्स हुआ, पैसा भी देना पड़ा, इससे डाइवोर्स नहीं हुआ, पैसा भी गया, पत्नी भी गई, बच्चा भी गया, अब एक धब्बा भी लग गया डाइवोर्सी का। ये लाभ की बातें थी, हानि की बातें हैं, नुकसान की बातें। जिंदगी भर आपको लोग बोलेंगे ये डाइवोर्सी है ना, इसने अपने पति को छोड़ दिया, इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पंजाब में तो बहुत बुरा बोलते हैं, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता, है ना। प्रभु का वचन कहता है जब हम क्षमा करते हैं, जब हम प्रेम रखते हैं, है ना, माफ कर देते हैं, ये हमारे लिए लाभ की बात है। हालेलुया। इससे आपका परिवार बच जाएगा प्रियो, इससे आपका परिवार बना रहेगा। दूसरी बात, पुअर कम्युनिकेशन एंड हार्श वर्ड्स। कौन हमारे परिवारों को तोड़ देता है, गलत बातचीत और कठोर शब्द। हर एक बात का जवाब हम लोग क्या कर देते हैं, है ना, भड़क करके देते हैं, है ना। और खासकर आदमी, है ना। औरतें मैं बोलूंगा इसमें थोड़ी सही रहती है क्योंकि उनका पक्ष ज्यादा मजबूत है। आदमी लोग बड़ घमंड में रहते हैं। आदमी लोग हमेशा, अबे मैं तो आदमी हूं, मैं क्यों ऐसा शांत हूं। पढ़िए नीति वचन 15 उसका 1। नरम उत्तर क्रोध को शांत करता है। हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि कोई बात नहीं, घर में कोई बातचीत हो भी गई तो, है ना, थोड़ा अपना आवाज को कम करने में क्या दिक्कत है। बाइबल का इंग्लिश में चला गया जेंटल आंसर कहता है। जेंटलमैन समझते, जेंटलमैन, जेंटलमैन किसको बोला गया पता, देन वन हु स्पीक वाइजली, जो बहुत ही तमीज से बोलता है, बहुत ही दिमाग से बोलता है। आज हमने नीति वचन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो बुद्धिमान होता है, पता होती है मगर फिर भी धीरे से बात थोड़ी बोलता है। हम लोग 2 की 4 के ना पूरा क्या बोलते हैं उसको, सत्यानाश कर देते हैं काम का, है ना। आग लग रही होती है, थोड़ी होती है, हम लोग पेट्रोल डालते हैं और जल। जब हम लोग क्या करते हैं, गुस्से वाले शब्दों को बोलते हैं। हाँ, आगे बढ़िएगा। परंतु कठोर शब्द क्रोध को भड़काते हैं। हाँ, कठोर शब्द क्या करते हैं, आग और भड़काते हैं, जो आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है, जो आपकी शादी जड़े जीवनों के लिए अच्छा नहीं है। आगे नीति वचन 25-15। देर से शासक को बनाया जा सकता है, पेशेंट रूलर कैन बी, कहता है थ्रू पेशेंट ए रूलर कैन बी प्रोसिक्यूटेड। कहता है कि धैर्य से आप एक बड़े शासक को भी क्या मकसद है, मना सकते हैं, है ना। जब कुत्ता बोल जाता है ना, आपको सर पे ऐसे करना,
वो आराम से बैठ जाता है, वो अपना सारा गुस्सा भूल जाता है ना। कहते धैर्य से शास्त्रों को अपनाया जा सकता है और कोमल जीभ से हड्डी तोड़ी जा सकती है। और कोमल जीभ से अकड़ी हुई हड्डी क्या की जा सकती है? झुकाई जा सकती है ना। बड़े अकड़ के चलते हैं लोग आजकल। मैं क्यों झुकूं, वो झुके, है ना। मैंने थोड़ी कहा है, उसने गलती करी है, वो झुके, वो माफी मांग गया करके, मैं थोड़ी हूं। तो ये बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है, फॉर अवर फैमिली, फॉर अवर परिवारों के लिए अच्छी नहीं है। प्रभु हमें माफ करे, कोई हमारे परिवारों को बचाने नहीं आएगा, है ना। फिर बोलते अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा आपके पास में। जब चिड़िया खेत चुग जाएगी ना। मेरा एक और दोस्त है ना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, है ना। शादी हुई, आज पता नहीं कितने साल हो गए डाइवोर्स हुए हुए। आप याद रखना, जिस दिन आप अकेले होंगे उस दिन आपको कोई पानी का गिलास देने भी नहीं आएगा। अभी पानी का गिलास मिल जाता है ना। मूड ना हो तो रोटी मिल जाती है बनाए ना, चाय मिल जाती है, अरे यार चाय बना लो, मूड नहीं मेरा बनाने का। हाँ, मेरा भी कभी मूड नहीं होता, मैं भी बोलता हूँ सोनम कह तुम बना लो यार, मेरा मूड नहीं है। अब सब कुछ मिल जाता है। मगर याद रखना, जिस दिन आपने अपने परिवार की हानि कर ली, है ना, उस दिन आपको कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। मैं भी कल ही मेरे दोस्त से बात कर रहा था, उनके पिता की तबीयत खराब है, भाई यूएस में है, माँ मर गई है, घर में बाप और क्या बोलते हैं भाई है, दोनों, बाप 80 साल का हो रखा है, बेटा भी 55 साल का हो रखा है, घर में औरत है नहीं है, घर भी साफ करो, सारा कपड़े भी धो, बाप के लिए भी खाना बनाओ, अपने लिए भी खाना बनाओ, बाप को हॉस्पिटल लेके जाओ, उसका सारा काम करो, अपना भी सारा देखो, नींद नहीं है। अरे संदीप भाई क्या करें? फिर आपके पास यही शब्द होंगे, अरे क्या करें पैसा। ये शब्द ना बोलने पड़े इसलिए पहले से अपने परिवारों को ठीक करना है, क्षमा करना सीखना है, प्रेम करना सीखना है ना। अपने जो क्या बोलते हैं लाउड स्पीकर वाले शब्द हैं उनको थोड़े कम में लेके आना है, अगर आप चाहते हैं दिन ना आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेला रहना आसान नहीं है। द डे यू विल स्टार्ट, और मैं अकेला रहा हूं, मुझे पता है। मुझे बुखार, मैंने इसलिए शादी की जल्दी क्योंकि मुझे पता था कि बुखार हो जाता था तो कोई आता भी नहीं था, गोली देने के लिए भी नहीं आएगा, पानी देने के लिए गिलास भी कोई नहीं आएगा। मैं पड़े पड़े सोचता था यार अच्छा होता मेरी माँ पास में होती तो मेरे को एक गिलास पानी देती थी, मेरी बहन होती तो मुझे एक गिलास पानी देती थी। माँ अपने घर में, भाई बहन अपने घर में शादी होकर चलेगी, मुझे अपना देखना है। तो प्रभु का वचन कहता है कि क्षमा करना हमारे लिए किसकी बात है? लाभ की बात है। मेरे साथ बोलेंगे, क्षमा करना लाभ की बात है, और प्रेम करना कौन सी बात है? लाभ की बात है। हालेलुया। तो प्रभु आज हम लोगों को आशीष दे। मैं आगे और अभी कुछ दिनों के लिए अगर समय मिले तो मैं सिखाऊंगा। हम लोगों ने सीखा है, इसमें दो बातें और रहेगी, परिवारों में प्रार्थना की कमी, परमेश्वर की उपस्थिति की कमी, और पुराने घाव और कड़वाहट, पुरानी बातों को लेके चलते रहते हैं ना। जब भी कोई बात होती है तो पुरानी नस पकड़ते हैं। ये पुरानी नस पकड़नी छोड़ दो, ये आपके परिवार को खा जाएगा, है ना। गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। हम लोग जब छोटे थे हम लोग गीत गाते थे ना कि लोकी तकेंदे रब कबराचे मिलदा, कबराचे ता बस हड्डियां रबो नान मिलदा,
मिथ्या जीना दिया सच्चियां। अगर आपकी नीयत सच्ची है ना तो परमेश्वर आपको मिल जाएगा। लोग बोलता है, लोग कहां पे परमेश्वर कहां पे मिलता है? कब्रों में मिलता है। कब्र खोलते हैं तो क्या निकलता वहां से? हड्डियां निकलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज नो लाइफ, ड्राई बोन्स। मैंने वो गाना बनाया, सो वो ड्राई बोन्स वाली वीडियो डाली है ना? पुरानी बातें खाने से कुछ नहीं मिलेगा। जो गया वो गया, वो इसलिए गया क्योंकि वो आपका नहीं था। इट वॉज नॉट फॉर यू। वो पास इसलिए चला गया क्योंकि वो आपके लिए नहीं था। वो पुरानी बातें इसलिए चलेगी कि वो आपके लिए नहीं थी, वो मेरे लिए नहीं थी। फिर क्यों उसको पकड़ के बैठे? जान करके दुखती रख पे हाथ रखना है, जान करके, है ना? वो दुखती रख को दबाना है ताकि इसको दर्द हो, क्योंकि आपको मजा आता है ऐसा करने में। अगले बार इसको सीखेंगे जब समय मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु को कहें, प्रभु टीचर्स। वचन में लिखा, दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे समझ दे, टीच अस द डिग्री ऑफ योर लॉ। प्रभु हमें तेरे वचन की समझ दे। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं, प्रभु हमें समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अपने स्वास्थ्य को, अपनी बीमारियों से कैसे लड़ना, हमें समझ दे। आज वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है प्रभु, चैट भी है प्रभु जी, बहुत सारी बातें हैं। हम बेवकूफ बने रहते प्रभु, हम उनसे नहीं पता करते। हम अपने लोगों से जानकारी नहीं लेते, हम डॉक्टर से बात नहीं करते। हमारे परिवारों के अंदर समस्या आती है प्रभु जी, परिवारों के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है परमेश्वर, हम प्रभु सही ज्ञान को समझ ही नहीं पाते। कभी क्षमा करने की बात को समझ नहीं पाते। वचन में लिखा है क्षमा करना हमारे लिए लाभ की बात है। कोमल वचन, प्रभु वचन कहता, नीति वचन ने कहा कि वो बड़ी से बड़ी हड्डी को तोड़ती है। हम झुकना नहीं चाहते, मगर प्रभु वचन कहता कोमल वचन जो है, वो जो बातें हैं वो हमारे बुद्धि को, प्रभु हमें हड्डियों को तोड़ती है परमेश्वर, हमारी अकल को तोड़ती है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें परिस्थितियों को समझना सिखा परमेश्वर। शैतान चाहता हमारे परिवार टूटे, शैतान चाहता है कि प्रभु जी लोगों के डाइवोर्स हो, लोग सुसाइड करें, मगर प्रभु आप चाहते हैं कि प्रभु हम स्वस्थ रहे प्रभु जी, हमारे परिवार स्वस्थ रहे परमेश्वर। जो बातें हमने सीखी प्रभु हमें उन पे चलना सिखा प्रभु। हमारा वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन को बोलना, सब प्रभु आपके नाम को महिमा दे प्रभु। आप पढ़े, हम घटने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं।